Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Adib Ahmed, and you are watching Online Learning with Adib. So, in this video, I will discuss regarding dengue infection. So, let's start. Dengue infection. Dengue infection क्या है? Dengue infection is caused by dengue virus. Dengue infection एक ऐसा infection है जो कि वायरल इन्फेक्शन है. क्योंकि ये एक वायरस के ज़रिए फैलता है. डेंगू वायरस, अब डेंगू वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है. ठीक है, कुछ वायरस होते हैं डीएनए वायरस, कुछ होते हैं आरएनए वायरस. जो डेंगू वायरस है वो आरएनए वायरस है. ठीक है, और डेंगू वायरस इज़ एन इकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड. इकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड मीन्स, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि डेंगू वायरस जो होता है उसकी मैनी साइड्स होती हैं. जिसकी मोर देन 20 साइड्स हो उसको इकोसाहेड्रल कहते हैं. ठीक है, इट इज़ कवर्ड बाय लिपिड इन्वेलप. इसके ऊपर, इस वायरस के ऊपर लिपिड की कोटिंग होती है. लिपिड इन्वेलप इसके ऊपर होता है. ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू वायरस इनटू द होस्ट थ्रू द वेक्टर. ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्ट नहीं मुंतकिल होता, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि किसी ना किसी वेक्टर के ज़रिए होता है. और वो जो वेक्टर है उसको हम मॉस्किटो कहते हैं. डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल मॉस्किटो एडीज एजिप्टाई. डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल मॉस्किटो एडीज एजिप्टाई. अब इसमें जो मॉस्किटो है जो एज अ वेक्टर काम कर रहा है, जो क्या करता है कि वायरस को कैरी करता है, उसको एडीज एजिप्टाई कहते हैं. फीमेल मॉस्किटो ले एग एंड प्रोड्यूस लार्वे. क्या करते हैं फीमेल मॉस्किटो? एग जो है वो ले करते हैं. ठीक है, देन उसका जो एग है वो लार्वा में कन्वर्ट होता है. ओनली फीमेल मॉस्किटो बाइट बिकॉज इट रिक्वायर प्रोटीन फ्रॉम ब्लड टू ले एग. अब ये एक क्वेश्चन है कि डेंगू मॉस्किटो जो है उसमें मेल मॉस्किटो नहीं काटता बल्कि फ़ीमेल मॉस्किटो काटती है. क्योंकि फ़ीमेल मॉस्किटो जो होती है उसने एग ले करने होते हैं, और एग ले करने के लिए उसको एग बनाने पड़ते हैं, और एग बनाने के लिए उसको प्रोटीन चाहिए होती है, और वो प्रोटीन इंसान के ब्लड के अंदर होती है. ठीक है, अब वो क्या करती है, इंसान को काटेगी, उसके ब्लड में से क्या करेगी, वो प्रोटीन लेगी, देन उस प्रोटीन के ज़रिए एग बनाएगी, देन वो एग ले करेगी. इसीलिए फ़ीमेल मॉस्किटो ही काटती है. ए मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टिव अप्रॉक्सीमेटली 7 days आफ्टर इट हैज़ बिटन टू द इन्फेक्टेड पर्सन. अब मॉस्किटो क्या करेगी, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको काटेगी, उसका खून लेगी. ठीक है, उस खून के अंदर क्या आएंगे, उसके यानी कि उसके पास वायरस आ जाएंगी. ठीक है, डेंगू वायरस जो है वो फीमेल मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा. देन 7 days के अंदर जो वायरस है वो स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर जाएगा और रेप्लिकेट होगा. इन 7 days वायरस रेप्लिकेट इन मॉस्किटो एंड रीचेस इन स्लाइवरी ग्लैंड. यानी 7 दिन के अंदर अंदर वायरस जो है वो रेप्लिकेट करता जाएगा और देन वो स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर ट्रांसफ़र होगा. ये इसका साइकिल है, जिसमें क्या होता है कि एग जो है वो फर्स्ट स्टेज में क्या है, एग जो है वो लार्वा में कन्वर्ट होंगे, देन वो लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होगा, देन वो प्यूपा जो है वो अडल्ट मॉस्किटो में कन्वर्ट होगा. अब अडल्ट मॉस्किटो जो है वो क्या करेगा, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जिसके अंदर वायरस होता है उसको काटता है. देन वो 7 days के अंदर अंदर अपने अंदर जो वायरस है वो उसको, आप कह लें कि स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर जो चले जाते हैं, फुली उसके अंदर वायरस डेवलप हो चुके होते हैं. देन वो क्या करती है, फिर किसी भी अदर पर्सन को काटती है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें फिर डेंगू जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, डेंगू वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा. डेंगू वायरस, मॉस्किटो बाइट टू इन्फेक्टेड पर्सन. मॉस्किटो ने क्या किया, फर्स्ट फेज़ में एडिस मॉस्किटो उसने किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा. वायरस इज ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल मॉस्किटो. अब मॉस्किटो ने इन्फेक्टेड पर्सन को काटा तो मॉस्किटो के अंदर वायरस चला गया. देन 7 दिन तक उसमें वायरस जो है वो रेप्लिकेट करेगा. इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो बाइट टू द अदर होस्ट. अब जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो किसी भी अदर पर्सन को काटेगी जिसमें वायरस नहीं है. अब वो उसको जब काटेगी, वायरस इज ट्रांसमिटेड इनटू द होस्ट. देन
मॉस्किटो में से जो वायरस है वो दूसरे इंसान के अंदर अंदर चला जाएगा जिसमें वायरस नहीं है, ठीक है। फिर उसको उसमें जब वायरस जाएगा तो अल्टीमेट उसमें डेंगी इन्फेक्शन हो जाएगा। कॉमन सिम्टम की बात कर लें तो इसमें जो कॉमन सिम्टम है वो है नोज़िया, वॉमिटिंग, पेन इन आई, मसल, जॉइंट्स, बोन, रैशेस बनेंगे। तो ये जो है 4-5 कॉमन सिम्टम हैं इनके। उसके बाद आ जाते हैं स्वेयर सिम्टम। अगर डेंगू इन्फेक्शन किसी को हो जाता है, उसके बाद फिर उसको ट्रीट ना किया जाए तो जिससे फिर सिम्टम्स जो हैं वो स्वेयर हो सकते हैं, जिसमें बैली पेन आ जाता है। उसके अलावा वॉमिटिंग, 24 घंटे में 3 दफ़ा वॉमिटिंग होती है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़ एंड गम्स, फीलिंग टायर्ड, रेस्टलेस, सम टाइम ब्लड इन वॉमिटिंग। तो ये जो सिम्टम है स्वेयर सिम्टम है। ट्रीटमेंट, देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेडिसिन टू ट्रीट डेंगू इन्फेक्शन। डेंगू इन्फेक्शन के लिए कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन अभी तक डिस्कवर नहीं हुई और ना ही इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है। इसका जो ट्रीटमेंट है, रेस्ट एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतनी आपने रेस्ट करनी है। टेक एसिटामिनोफेन नोन एज पैरासीटामोल, पैनाडोल, मतलब इसमें जस्ट यही मेडिसिन जो है वो हम ले सकते हैं, पैनाडोल, पैरासीटामोल। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मैक्सिमम जितना फ्लूइड्स हम इनटेक कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, ठीक है, जूस वगैरह। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। कोई इसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, जस्ट पैरासीटामोल, पैनाडोल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।